विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही हम आज आगे की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने कामायनी में छायावाद के अनुभूति पक्ष के अंतर्गत 3 बिंदुओं की चर्चा की है। ये 3 बिंदु हैं नवीन वर्ण विषय, मानवतावाद और सर्वचेतनवाद। आज हम आगे के बिंदुओं के विषय में बात करेंगे। विद्यार्थियों, चौथा बिंदु है इसी क्रम में आध्यात्मिकता। हम जानते हैं कि छायावाद में आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि कर रहस्यपूर्ण संकेतों के द्वारा उस अव्यक्त और अगोचर सत्ता का चित्रण भी हुआ है। प्रसाद जी ने भी निर्गुण, निराकार और रहस्यमय ब्रह्म के प्रति अपना रागात्मक संबंध स्थापित करके आध्यात्मिक भावना को कामायनी में प्रकट किया है। उन्होंने कामायनी में अव्यक्त सत्ता के अस्तित्व का निरूपण करते हुए लिखा है, हे अनंत रमणीय, कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट, हे विश्वदेव, तुम कुछ हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर स्वर संयुक्त यही कर रहा सागर गान। अगला बिंदु है नवीन सौंदर्यबोध तथा रसबोध। छायावाद ने हिंदी काव्य को एक ऐसा नवीन सौंदर्यबोध प्रदान किया है जिसके द्वारा कवि को सृष्टि के कण कण में चारों ओर अनुपम सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उसकी सौंदर्य चेतना अत्यंत प्रबुद्ध हो उठी है और उसी सौंदर्य को सशक्त शब्दों के माध्यम से अपनी कविता में सजीवता प्रदान करता है। प्रसाद जी की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का आभास कामायनी के बहुत से पदों में मिलता है और यही कारण है कि उन्होंने अतीन्द्रिय और सूक्ष्म सौंदर्य का बहुत ही व्यापक चित्रण किया है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन में अपनी नवीन सौंदर्य बोध और रसबोध का परिचय दिया है। श्रद्धा सर्ग में वे लिखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। अगला बिंदु है इसी क्रम में प्रकृति की रमणीयता। कामायनी में प्रसाद जी प्रकृति का अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रित करते हैं और वे उस सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रकृति सुंदरी की एक सचेतन प्राणी की तरह विभिन्न क्रियाओं में कल्पना करते हैं। प्रसाद जी ने रजनी की असीम मधुरता का निरूपण एक अभिसारिका के रूप में भी किया है, जो प्रेमी से मिलने के लिए अत्यंत व्यग्र और व्याकुल हो उठी है। पगली हाँ संभाल से, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल, फटा था नील वसन क्या ओ, यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली भाली। इसके अलावा कई स्थानों पर प्रकृति के भयंकर रूप का भी चित्रण मिलता है, जहाँ पर जल प्लावन के चित्र हैं। अगले बिंदु की चर्चा करते हुए हम नारी की महत्ता के विषय में बात करेंगे।
प्रसाद जी ने नारी को कामायनी में दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अगाध विश्वास आदि सद्गुणों से युक्त वर्णित किया है। उन्होंने हृदय की समग्र सहानुभूति को प्रदर्शित करते हुए नारी को एक दिव्य और अलौकिक सौंदर्य प्रदान किया है। वे कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार प्रसाद जी नारी को श्रद्धामयी कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धा को उदार, सर्वमंगला, परदुख कातर, कल्याणमयी आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया है, विभूषित किया है। इस प्रकार इन सब बिंदुओं के अंतर्गत किए गए चित्रण के आधार पर हम स्पष्टता यह कह सकते हैं कि कामायनी में प्रसाद जी ने छायावाद के अनुभूति पक्ष का बहुत ही सजीवता और मार्मिकता के साथ में चित्रण किया है, और यही कारण भी है कि कामायनी गहन और सूक्ष्म अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में समर्थ भी हो सकी है।